महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जारी हैं। नर्मदापुरम के सतपुड़ा की हसीन वादियां शिवरात्रि के वक्त भक्तों की जयकारों से गूंज उठती हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव भस्मासुर से छिपने के लिए यहाँ पर आए थे। आज भी यहाँ प्राचीन महादेव गुफा के पास भस्मासुर कुंड मौजूद है। शिवरात्रि पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी गुफा में जहां कहते हैं कि महादेव ने भस्मासुर से बचने के लिए तपस्या की थी और यही वो स्थान है जहां पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर भस्मासुर को भस्म किया था, जिसके बाद महादेव की जान बची थी। ये है वो महादेव गुफा जहां आज आपको हम लेकर चलेंगे और महादेव के दर्शन कराएंगे, साथ ही वो भस्मासुर कुंड भी दिखाएंगे। कहते हैं जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद भस्मासुर शंकर के ही पीछे लग गया। भगवान शंकर बचते बचाते इस पचमढ़ी के इस महादेव गुफा में आकर छिपे थे, जिसके बाद विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रखकर भस्मासुर को यहाँ भस्म किया था। ये वो कुंड है, भस्मासुर कुंड कहते हैं। किंवदंती है कि भगवान विष्णु ने यहाँ मोहिनी रूप रखकर नृत्य किया था, जिसके बाद भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया था। तब से ये कुंड यहाँ पर स्थापित है और इसी के नजदीक एक गुफा है जहाँ भगवान शंकर ने तपस्या की थी और विष्णु से अपने आप को भगवान शंकर ने भस्मासुर से अपने आप को बचाया था और विष्णु भगवान ने उनकी आकर इसी जगह मदद की थी। शिव भगवान ने इस गुफा में ही तपस्या की थी और भस्मासुर से अपने आप को बचाया था। ये गुफा में भगवान शिव तपस्या करने बैठे थे और यहाँ से ही विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रखकर भगवान शंकर की मदद की थी। ये वो गुफा है, महादेव गुफा इसे बोला जाता है। इस गुफा में भगवान शंकर विराजमान है। शिवलिंग के रूप में यहाँ भोलेनाथ विराजमान है। शिवरात्रि पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। महाराष्ट्र के लिए ये दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, पचमढ़ी को अगर हम कहें तो। इसी गुफा में शंकर भगवान ने तपस्या की थी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस गुफा में और क्या क्या है। आगे चलते हैं। ये गुफा है जिसमें ही भगवान शंकर ने तपस्या की थी और विष्णु भगवान ने उनकी मदद की थी। तो महादेव गुफा में मौजूद है। यहाँ एक पंडित जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या किंवदंती है और क्या यहाँ का इतिहास है। पंडित जी आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम रविशंकर। यहाँ का इतिहास है, एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर तपस्या पे बैठा और तपस्या करते करते उनने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भोलेनाथ बोले कि भस्मासुर वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने भोलेनाथ के हाथ में जो भस्म कंगन रहता है, कहीं भोलेनाथ जी वो भस्म कंगन मुझे दे दीजिए। तो वरदानी तो थे, अगर एक बार वरदान मांगने को बोल दिए तो देना तो पड़ा। तो भोलेनाथ ने अपना भस्म कंगन भस्मासुर को दे दिया। अब भस्मासुर को कंगन तो मिला, लेकिन वो पार्वती पे मोहित हो गया और जब पार्वती पे मोहित हुआ तो पार्वती के लिए वो दौड़ पड़ा। तो शंकर भगवान को उसने कि पार्वती तब मेरे को मिलेगी जब मैं शंकर भगवान को भस्म कर दूं। शंकर भगवान पर्वत अपने कैलाश पर्वत से भागे हुए यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को बोला कि मैं जैसा कहूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा। मैं जैसा नाचूं, मैं आपके लिए रहने के लिए तैयार हूं। तो भस्मासुर ने ऐसा ही किया, कई प्रकार के नृत्य किए। ये भस्म जो कुंड है इसमें, इसके बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में बोला कि अब उसने हाथ मतलब मोहिनी रूप में ऐसा हाथ करके मतलब उसको नाचने लगे। तो भस्मासुर वहीं भस्म हो जाते हैं। तो भोलेनाथ वहां से फिर यहाँ पे स्थापित हुए, पार्वती माँ वहां पे स्थापित हुई है। ये वृतांत है पुराना। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है, काल सर्प रोग से मुक्ति मिलती है उनको। शिवरात्रि पे यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हाँ, शिवरात्रि के लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं, त्रिशूल चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है।
तो ये यहाँ का इतिहास है और ये किंवदंती है कि भगवान शंकर यहाँ बसते बचाते आए थे और विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रखकर भस्म किया था भस्मासुर को, जिसके बाद भगवान शंकर यहाँ स्थापित हो गए और यहीं इन्होंने तपस्या भी की थी, जब से शिवलिंग के रूप में यहाँ पे स्थापित हैं। तो भक्त मौजूद हैं जो यहाँ दर्शन करने आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। अम्मा कहाँ से आए हो? हम धर्मापुरी से आए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र। है। शिवरात्रि पे हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है? होती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी मनोज चौधरी। कहाँ से? धर्मा। अच्छा, कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। क्या मनोकामना लेके आए थे यहाँ, पूरी हुई है? हाँ, मनोकामना पूरी हुई थी। 9 साल पहले आए थे तो हमको बच्ची चाहिए थी, तो यहाँ से गए तो बच्ची जन्म थी मेरी। अच्छा लगा। सबसे हर साल आते हैं? हर साल नहीं आते, सबसे अब यहाँ। ये वो भक्त है जो यहाँ दर्शन करने शिवरात्रि पे आते हैं। यहाँ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या मनोकामना लेके आते हैं और यहाँ क्या लोगों की आस्था है। ये कुछ श्रद्धालु बैठे हैं। कहाँ से आए हो? नस्लगढ़। तो यहाँ पहली बार आए या आते रहते हो? पहली बार आए। क्या मान्यता लेके आए थे? कुछ नहीं, दर्शन के प्रभाव से आए शिवरात्रि पे। जी। आप कहाँ से आए हो? भंडारे से। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं या पहली बार आए? अच्छा स्थान है? अच्छा है। शिवरात्रि पे आएंगे बनता है। ये यहाँ भक्त है जो आते हैं और दर्शन करते हैं। कुछ और भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक परिवार खड़ा है। भैया कहाँ से आए हैं? नागपुर से। पहली बार आए हैं कि पहले भी आए? नहीं, पहली 5वीं बार है। 5वीं बार। क्या मनोकामना है? मनोकामना नहीं, हमारा ये नवस न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तब उनको उनके जो बाल होते हैं वो देने पड़ते हैं, अर्पित करने पड़ते हैं। तो इनको आप आराध्य भी मानते हैं भगवान शंकर को? शिवरात्रि पे खासकर यहाँ आते हैं। यस। चलिए इनसे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? अमरावती से। अमरावती से। तो पहली बार आए हैं कि पहली बार। पहली बार। क्या मनोकामना, क्या भगवान से मांगे? इसके बाल कटने। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ लोग परंपराएं निभाने भी आते हैं और भगवान के दर्शन करने भी इस दरबार में पहुंचते हैं। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी।